दोस्तों भैंसाना महायज्ञ अब 28 तारीख को सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। लेकिन सच बताऊं दोस्तों, यह कोई छोटा मोटा आयोजन नहीं था, बल्कि एक बहुत ही विशाल दिव्य महायज्ञ था। यहाँ खाने पीने से लेकर रुकने और व्यवस्था तक किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। प्रणाम है उन गुरुदेव को जिन्होंने इतना विशाल महायज्ञ करवाया, और उससे भी बड़ी बात, पूरे आयोजन को सफलतापूर्वक संपन्न भी करवाया। साथ ही प्रणाम है वहाँ के भक्तों को और आसपास के गाँव के लोगों को जिन्होंने अपना कीमती समय प्रभु की सेवा में लगाया। दोस्तों जहाँ महायज्ञ चल रहा था, वहाँ से कई किलोमीटर दूर तक गांव के लोग, छोटे से लेकर बड़े तक, सब सेवा में लगे हुए थे। जिससे जितना बन पा रहा था वह उतनी सेवा कर रहा था। पानी और प्रसाद की भी उत्तम व्यवस्था संभाल रहा था। सच बताऊं दोस्तों, भक्ति भावना का ऐसा सैलाब उमड़ा हुआ था कि हाईवे तक से जाम की स्थिति बनी हुई थी, बल्कि हाईवे पर भी गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी। हम 27 तारीख को गए थे और उस दिन की भीड़ देखकर मैं सच में हैरान रह गया। जहाँ नजर जा रही थी वहाँ सिर्फ भक्त ही भक्त दिखाई दे रहे थे। हमने पूरी यज्ञशाला की परिक्रमा की और पूरे पांडाल में जगह जगह बैनर लगे हुए थे जो जीवन में कुछ न कुछ सीख देने के संदेश दे रहे थे। इतनी भीड़ होने के बावजूद भी हमें हनुमान जी महाराज जी के दर्शन हो गए और उनका आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ। दोस्तों क्या आपने कभी ऐसा दिव्य ज्योति पांडाल देखा है, जहाँ पूरे पांडाल के चारों तरफ ज्योतियां जल रही थी और नीचे लगे पोस्टर पर उन लोगों के नाम लिखे हुए थे जिन्होंने वह ज्योति प्रज्वलित की है। पूरा माहौल ऐसा लग रहा था जैसे कोई साधारण आयोजन नहीं, बल्कि साक्षात भक्ति का महासागर हो। जहाँ लाखों लोग एक साथ प्रभु का नाम लें, वहाँ का वातावरण अपने आप दिव्य हो जाता है। दोस्तों अगर आप भी इस महायज्ञ में घूमकर आए हो तो कमेंट करके जरूर बताएं।